हाय फ्रेंड्स, हमारे चैनल कन्हैया सर कोचिंग में आपका स्वागत है और हमें आशा और पूर्ण विश्वास है कि आप लोगों का पढ़ाई बढ़िया से चल रहा होगा और बढ़िया से आप लोग पढ़ रहे होंगे ताकि आपका एग्जाम आपके करीब आ चुका है और एग्जाम में लगे रहिए और एग्जाम बढ़िया तरह दीजिए क्योंकि पढ़ाई ही आज आपके लिए सब कुछ है। आपका 1 से लगाई 9 क्लास तक का जो सिलेबस है यहाँ पर कोई ध्यान आपको नहीं देता है। लेकिन मेरे प्यारे विद्यार्थियों 10 क्लास का ऐसा रिजल्ट होता है जो कि जब आपका रिजल्ट निकलता है ना तो उस रिजल्ट को सब लोग पूछते हैं कि तुम्हारा कब परसेंट आया, मैट्रिक में कब परसेंट आया है। तो वही बात कर रहे हैं कि पूरे आपका ये 9 साल का कमाई है जो 10 क्लास एग्जाम आप लोग देते हैं, तो उसको आप लोग इतना अच्छे ढंग से तैयारी कीजिए, इतना बढ़िया से मेहनत करके दीजिए ताकि आपको सफलता मिल सके और उस अंक को हासिल कर सके। जितना तक आपका सोच है, आपका चाहत है, उसे पूरा करें आप। तो आज यही सब बातों के साथ आज आपके लिए लेकर आया हूँ हिंदी क्लास 10 का, जो कि पाठ का नाम और लेखक का नाम, ठीक है ना? और आपको ट्रिक के साथ बताने वाला हूँ बहुत अच्छे ढंग से। आप लोग मेरे वीडियो में बने रहिए, आपको पूरा एकदम समझ में आने वाला है। तो चलते हैं, आइए। देखिए यहाँ पर गोधूली भाग 2 क्लास 10 काव्य खंड। हमने पिछले वीडियो में आपको गद्य खंड बता चुका हूँ, ठीक ना? अगर जो विद्यार्थी नहीं देखे हैं, तो मेरे चैनल में जाकर के आप लोग देख सकते हैं गद्य खंड को, बढ़िया से हमने बताया है और आज लेकर आया हूँ काव्य खंड। तो मेरे वीडियो में बने रहिए मेरे विद्यार्थियों, आपको एक-एक बारीकी से बढ़िया से बताने जा रहा हूँ। तो आइए देखते हैं। देखिए, पहला है, देखिए 1 से लगाई हमारा 12 तक है और जो कि ये सब पाठ का नाम है और इधर है लेखक का नाम है, ठीक ना? आइए देखते हैं। पहला है पहला है क्या है, राम बिनु बिरथे जगी जन्मा। के लेखक कौन है? तो यहाँ पर गुरु नानक जी हैं, ठीक है ना? तो यहाँ पर देखिए, राम बिनु बिरथे जगी जन्मा, यानी कि राम के बिना ये जिंदगी क्या है, हमारा व्यर्थ है। अगर हमको अच्छा गुण पाना है, सही शऊर सीखना है, तो यहाँ पर हमें राम के बिना ही गुण, राम का जो गुण होता है सबसे अति उत्तम होता है। तो इसका इसका गुण कौन गाता है? इसका कोई गुरु ही आपको बताता है। तो इसका गुण कौन गाते हैं? गुरु नानक जी, ठीक है ना? आपके पूरे पाठ में देखा जाए तो सबसे इसमें सब में गुरु कौन है? सबसे बड़ा गुरु कौन इसमें हो जाएँगे? तो यहाँ पर गुरु नानक जी हो जाएँगे, ठीक है ना? तो इसको लेखक कौन है? गुरु नानक जी, ठीक है? तो आइए दूसरा चलते हैं, प्रेम आयनी श्री राधिका। इस पाठ के लेखक कौन है? रस खान। देखिए, प्रेम में क्या है? रस है। प्रेम में क्या है? रस है। तो प्रेम में जब रस है, तो प्रेम किसका प्रेम आईनी से राधिका, यानी प्रेम रस का खान है। प्रेम रस का खान है। तो प्रेम, माँ को बेटे से प्यार होता है, बहन को भाई से प्यार होता है। तो जिसमें जितना प्यार होता है, प्यार का जितना रस भरते हैं, उतना ही रिश्ता पवित्र होते जाता है, ठीक है ना? तो यहाँ पर प्रेम, जब प्रेम की बात आ गया तो रस में खान है, ठीक है ना? तो इसका लेखक कौन हो जाएगा? रस खान हो जाएँगे, ठीक है ना? यही है मेरे प्यारे विद्यार्थी, आप लोग लगे रहिए और मस्त से बने रहिए और समझते रहिए, ठीक है? आते हैं, तीसरा पर आते हैं हम लोग, तीसरा टॉपिक हम लोग आते हैं तीसरा पे। पहला दूसरा मेरा खत्म हो चुका है, तीसरा पे आते हैं। अति सुदो सनेह कुमारक है, ठीक है ना? तो यहाँ पर इसके लेखक कौन हो जाएँगे? देखो, अति सुदो सनेह कुमारक है, यानी घनानंद। कौन हो जाएँगे? घनानंद, यानी घनानंद हो जाएँगे अति सुदो सनेह का मारक। देखो, अति सुदो सनेह को मारक है, मारता कौन है? मारता कौन है? आखिर में देखो, हम जितना मारते हैं, हमको प्रेम दुगुना से तिगुना होता है, ठीक है ना? यहाँ पे स्क्वायर करते हैं, यहाँ पे 2 का स्क्वायर करते हैं तो 2 दूनी 4 होता है। यहाँ पर जब 2 का क्यूब करेंगे तो यहाँ पे घन हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है ना? तो उसी प्रकार से प्रेम का जब किसी को मारते हैं तो प्रेम का घन उसी में बढ़ते जाता है, ठीक है ना? तो हम मार रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होता है, प्रेम घन बढ़ते जाता है, ठीक है ना? तो यहाँ पे इसके लेखक कौन हो जाएँगे? अति सुदो सनेह को मारक है, इसके कौन ने लिखा? घनानंद जी हैं, ठीक है ना? तो किसी को, यानी दुगुना को वर्ग कहते हैं, घन को तीन गुना को घना कहते हैं, उसी प्रकार से घन होता है, ठीक है ना? हाँ, तो यहाँ पर हम हमारा खुशी, मान जो हमारा खुशी होता है, किसी चीज़ का हमें खुशी किया हमने, वह दुगुना से 3 गुना हो गया, तो नहीं कहते हैं उसी 3 गुना को घन बोला जाता है, ठीक है ना? तो वही बात है, तो अति सुदो सनेह कुमारक हैं, इसके कौन लेखक हैं? घनानंद जी हैं, ठीक है? अब आते हैं, ये भी क्लियर, आते हैं 4 नंबर पे आते हैं स्वदेशी। स्वदेशी पाठ के लेखक कौन है? प्रेम घन है। कौन है? प्रेम घन। मेरा देश क्या है? मेरा देश है प्रेम का देश है, ठीक है ना? तो यहाँ पर प्रेम में घन भरा हुआ है,
प्रेम में घन भरा हुआ। यानी स्वदेशी पाठ के लेखक कौन है? प्रेम घन है, प्रेम घन है। ठीक है, अब आते हैं भारत माता। भारत माता पाठ के लेखक कौन है? सुमित्रा नंदन पंतन है, सुमित्रा नंदन पंतन है। यानी भारत का जब बात है, भारत और सुमित्रा, जब भारत का बात है तो भारत में सुमित्रा आता है। कौन आता है? सुमित्रा आती है। भारत में कौन आती है? सुमित्रा आती है। तो यहाँ पर का इसका हो जाएगा भारत माता, तो सुमित्रा नंदन पंत हो जाएगा। इसके लेखक कौन है? सुमित्रानंद पंत हो जाएंगे। भारत माता पाठ के लेखक कौन है? सुमित्रानंद पंत है। आएगा परीक्षा में, धड़ास से मार दीजिए, भारत सुमित्रा, भारत सुमित्रा, भारत सुमित्रा, भारत सुमित्रा करके मार दीजिए ध्यान से। ठीक है, तो आइए आते हैं जनतंत्र का जन्म। जनतंत्र का जन्म, जनतंत्र का जन्म के पाठ का लेखक कौन है? रामधारी सिंह दिनकर है। जनतंत्र, देखिए देखिए, जनतंत्र, जनतंत्र यानी जन, जन से राम, यानी कि जनतंत्र का रामधारी सिंह दिनकर हो जाएंगे। ठीक है ना, जनतंत्र, जनतंत्र का जन्म रामधारी सिंह दिनकर है। ठीक, इसको भी मार दे धड़ास से का। चलिए आइए आगे आते हैं। 6 नंबर तक हो गया, 7 नंबर पाइए हिरोशिमा। ये प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर हिरोशिमा पाठ के लेखक कौन हो जाएंगे? सरितानंद, हीरानंद, वात्स्यायन अज्ञान। ठीक है ना, तो देखिए ये मेरे पूरे हिरोशिमा पाठ के लेखक कौन है? सरितानंद, हीरानंद, वात्स्यायन अज्ञान। तो देखिए अज्ञान यहाँ पर हिरोशिमा, यानी हीरो कौन होता है? मेरे पूरे फिल्म का हीरो कौन होता है? अजय देवगन होता है। कौन होता है? अजय देवगन होता है। तो यहाँ पर अजय को अज्ञान से याद कीजिए। अज्ञान के अजय जो अज्ञान बात नहीं मिल रहा है, तो वही बात है। यहाँ कौन हो जाएगा? सरितानंद, हीरानंद, वात्स्यायन अज्ञान हो जाएगा। ठीक है, तो आते हैं अगले टॉपिक पे हम लोग। यहाँ 7 तक मेरा क्लियर हो चुका है। यहाँ पर आते हैं 8 नंबर पर, एक वृक्ष की हत्या। देखिए यहाँ पर एक वृक्ष की हत्या, यहाँ पर कुंवर नारायण हो जाएगा। ठीक है ना, इसके लेके कौन हो जाएंगे? कुंवर नारायण। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि देखिए बचा यहाँ पर नारायण, जिस मान लीजिए एक वृक्ष की हत्या है, एक वृक्ष की हत्या, इसके लेकर कौन हो जाएंगे? कुंवर नारायण हो जाएंगे। ठीक है, इसको ढांस का मार दिए, ढांस का मार दीजिए इसको, तो वही बात कर रहा है। देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप लोगों को सबसे बड़ी बात यह है कि पढ़ाई एक आपकी दुनिया है। अगर इसको अगर बढ़िया से मान करके पढ़ते हैं तो बहुत आगे तक जाएगी जिंदगी में। तो पढ़ाई करना सबसे बड़ा आपके लिए जरूरी बात है, और पढ़ाई करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए, और धड़ाधड़ नंबर मैट्रिक क्लास में आप लोग देते रहिए। ठीक है, आइए यहाँ पे देखते हैं अगला टॉपिक हमारा क्या हो जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि एक वृक्ष की हत्या, कुंवर नारायण हो जाएगा। ठीक है, ये भी क्लियर होगा। हमारी नींद, हमारी नींद में कौन हो जाएगा? वीरेंद्र डंगवाल हो जाएगा। हमारी नींद वीरेंद्र डंगवाल, यानी जो हमारी नींद होती है वो नींद लग जाती है तो यहाँ पर बहुत सारा पता ही नहीं चलता कितना हम सो लिए। यहाँ पर देखें डंगवाल, डंगवाल से मतलब आप समझ लीजिएगा हमारी नींद है। ठीक है ना, डंगवाल हमारी नींद। ठीक, यहाँ पर आते हैं अगला टॉपिक पे, अक्षर ज्ञान अनामिका। अक्षर ज्ञान अनामिका। अनामिका कौन होती है? जो कि बिना बिना पढ़े, कोई कोई जो लड़की है, कोई पढ़ लिख करके खूब अच्छा ज्ञान का पढ़ाई कर करके ये सिलाई का सेंटर को चला रही है। अनामिका है, कौन सिलाई सेंटर चला रही है? अनामिका सिलाई सेंटर चला रही है। कौन है? अनामिका सिलाई का सेंटर चला रही है। ठीक है ना, तो ठीक से समझिए, ठीक है, ये सब का एक ट्रिक है। यहाँ पे सिलाई सेंटर कौन सा चला रही है? अनामिका सिलाई सेंटर चला रही है। ठीक, दूसरी तरफ मारते रहे एकदम खड़ाखट खड़ाखट। ठीक, लौट कर आऊंगा, लौट कर आऊंगा फिर। देखो इसके कौन है? जीवना, देखो जीवनानंद दास, इसके लिए कौन? जीवनानंद दास ने, जब कोई व्यक्ति है जब इस दुनिया से ऊपर की ओर चला जाता है तो फिर लौट कर आता है, फिर जीवन की प्राप्ति होती है, किसी चीज में जीवन लेता है। यहाँ पर कौन हो जाएगा? देखो लौट कर आऊंगा, जीवन कौन आता है? लौट कर कौन आता है? जीवन आता है। इसके लिए कौन आएंगे? लौट कर आऊंगा पाठ के लेकर कौन है? जीवनानंद दास है। ठीक है, इसी तरह बोलते रहे, मारते ठीक से समझिए, ठीक से उड़ाती रहे, गर्दा का मारते दम। ठीक, तो यहाँ पर हो जाएगा, ये हो जाएगा। देखो मेरे बिना तुम प्रभु, हाँ, रत्न मारिया रिल के, सॉरी रेनर मारिया रिल के, मेरे बिना तुम प्रभु, रेनर मारिया रिल के, यानी मैं, जो रेनर मारिया रिल के है वो कह रहा है कि मेरे बिना तुम प्रभु। यहाँ पर देखिए कोई भी काम ईश्वर के द्वारा ही होता है, बिना ईश्वर का तो होता नहीं है। तो आप ईश्वर पर भरोसा कीजिए, आपके लिए बड़ी अति उत्तम होता है।
ठीक है। यहाँ पर रेरन मारिया रिलके हो जाएगा। यहाँ पर मेरे बिना तुम प्रभु रेरन मारिया रिलके, डायरेक्ट से कहा मेरे बिना तुम प्रभु कौन लेखक है, इसलिए रेरन मारिया रिलके है। क्या से मार के खत्म काम हो जाएगा, क्या करना है। देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज हम आपको पूरे 1 से लगाई 12 तक का यहाँ पर काव्य खंड का आज आप लोगों को हम पूरा सिखा दिए। आई होप कि आप लोगों के पाठ के नाम और लेखक का नाम याद हो गया होगा। अगर याद हो गया होगा तो मेरे चैनल पर इसी तरह से बने रहिएगा हमेशा, और नए-नए वीडियो आपके लिए लेकर आते रहूँगा। अभी हमने देखिए यहाँ पर काव्य खंड और गद्य खंड दोनों का हमने वीडियो बना चुका है, और अब यहाँ पर तीसरा रह गया है आपको जो वाणिका को हिंदी होती है उसका वीडियो हमको बनाना है, ठीक है ना। उसमें आपको लेखक का नाम और पाठ का नाम लेकर आ रहा हूँ। देखिए वो वाला बहुत नॉर्मल सा है, वो वाला बहुत नॉर्मल इजी है, वो तुरंत उसको कर लीजिएगा आप। तो लेकर आ रहे हैं लड़का वाला, आप बने रहिएगा मेरे ब्लॉग मेरे चैनल में, सॉरी मेरे चैनल में, और धड़ाधड़ हम लोग गजा कबाड़ते रहेंगे, ठीक है मेरे विद्यार्थियों। तो आज के लिए इतना ही, तब तक लिए रहने देते हैं। और मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, धन्यवाद।